मैं विनीत मुदगल एक बार आपके सामने फिर वीडियो लेके आया हूँ। अब आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, जो कि सीरीज और पैरेलल दोनों ही टाइप्स के सर्किट्स में पॉसिबल है। तो चाहे सीरीज कनेक्शन हो या पैरेलल कनेक्शन हो, सभी में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट संभव है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। किसी भी सर्किट में अगर शॉर्ट सर्किट होता है उसका क्या मतलब है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है इन वन वर्ड, शॉर्ट सर्किट मीन्स प्रोवाइड लो रेसिस्टेंस, वो भी अनइंटेंडेड लो रेसिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करना या मिलना, ये होता है शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब कि अनएक्सपेक्टेड किसी भी सर्किट में लो रेजिस्टेंस पाथ करंट को मिलता है तो एक्सेस करंट फ्लो होने लगता है। इसका मतलब है कि वो सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गया है। और ओपन सर्किट का मतलब होता है सर्किट का क्लोज ना होना, सर्किट कहीं से भी कंप्लीट ना होना। ये ओपन सर्किट जस्ट शॉर्ट सर्किट का उल्टा होता है। ओपन सर्किट में वोल्टेज ओपन जो पॉइंट होते हैं वहाँ पर मैक्सिमम मिलता है, लेकिन करंट ज़ीरो होता है। और शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज ज़ीरो मिलता है और करंट मैक्सिमम मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में शॉर्ट सर्किट कैसे मालूम करोगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया है। सबसे पहले डिटेक्ट करने के लिए शॉर्ट सर्किट को मल्टीमीटर से भी डिटेक्ट कर सकते हैं या वोल्टमीटर से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर एमीटर से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एमीटर से डिटेक्ट करोगे तो अगर कहीं शॉर्ट सर्किट है तो उसमें एक्सेस करंट दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि सर्किट कहीं शॉर्ट हो गया है। या फिर वोल्टमीटर से चेक करोगे तो वोल्टमीटर की रीडिंग ज़ीरो आएगी, 0 वोल्ट आएगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट से जो होने वाले लॉसेस हैं वो तो सब जानते ही हैं। शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो वेरी लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड होता है। वेरी लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होने से एक्सेस करंट फ्लो होगा तो एक्सेस हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने से वायर का इंसुलेशन बर्न होता है और फ्यूज़ जो है ना वो भी एक्सप्लोज हो जाता है। फ्यूज़ का एक्सप्लोज़न पॉसिबल है और हीट भी हाईली हीट प्रोड्यूस होती है। एमसीबी तो ट्रिप देता ही है, लेकिन वो रीसेट करके अपन उसको फिर से यूज़ में ले सकते हैं। बट लेकिन फ्यूज़ जो है ना एक बार बर्न होने के बाद फिर दूसरा फ्यूज़ ही डालना पड़ता है। तो शॉर्ट सर्किट से एक तो एक्सेस हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सेस टेम्परेचर बनता है, करंट हाईली करंट फ्लो होता है। तो ये सब हैं उसको पहचानने का कि उसमें शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट से होने वाले लॉसेस को कैसे अपन रोक सकते हैं, तो उसके लिए शॉर्ट सर्किट में जो है उसको रोकने के लिए एमसीबी या फ्यूज़ सीरीज में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। अगर सर्किट में कहीं अंदर शॉर्ट सर्किट मीन्स लो रेजिस्टेंस पाथ मिलता है तो हाईली करंट प्रोड्यूस होता है। हाईली करंट प्रोड्यूस होने से जो फ्यूज़ रेटिंग है उससे कई गुना, 1000 गुना करंट फ्लो होता है, तो वो फ्यूज़ जल जाता है। तो वो पूरा का पूरा डिवाइस को सेफ कर लेता है। ऐसे ही एमसीबी में होता है। एमसीबी में भी जब एक्सेस करंट फ्लो होता है तो कॉइल में से एक्सेस करंट बनता है तो मैग्नेट बनता है तो उसका ब्लेड जो है उसको फोल्ड कर देता है। या कहो कि वो ब्लेड जो एक्सेस करंट है वो एक अंदर एक ब्लेड होता है। मैं इसकी वर्किंग, एमसीबी की वर्किंग अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। कुछ ऐसा है उसमें कि ब्लेड में से करंट फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होने से वो ब्लेड
जो है वो फोल्ड हो जाता है, फोल्ड होके अदर साइड की तरफ हो जाता है और मेन कॉन्टैक्ट से वो हट जाता है। ऐसा कुछ प्रिंसिपल है। मैं अगले उसमें और आने वाले वीडियो में एमसीबी की वर्किंग को आप लोगों के सामने रखूँगा। इसके अलावा इसमें जो शॉर्ट सर्किट में तो ये रहा, इसके ओपन, इसको जैसे मेरे एक मैंने एक सर्किट सामने दिखाया है सीरीज को, इसको मैं परफॉर्म करके बताता हूँ कि शॉर्ट सर्किट से क्या होगा। अभी जैसा कि देख पा रहे हैं कि 15 वोल्ट की पावर सप्लाई दी जा रही है और अलग अलग वोल्टमीटर पर रीडिंग दिखाई जा रही है। लेकिन अगर मैं बीच में से सीरीज को अगर इस सीरीज सर्किट को अगर मैं शॉर्ट करूँगा तो देखो क्या होगा। ये वाले सर्किट को सीरीज सर्किट है, इसको मैं बीच में से शॉर्ट करूँगा। देखो मैंने शॉर्ट कर दिया। अब देखते हैं, तो जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट किया तो शॉर्ट जो पाथ है वहाँ से करंट फ्लो होने लगा, लेकिन आगे का जो सर्किट है वो 0 वोल्ट और 0 एम्पियर बता रहा है। इसके अलावा 800 ओम जो लगा है राइट हैंड में, उसमें भी 0 एम्पियर और उसके अक्रॉस 0 वोल्ट आ रहा है। यानी कि उसके आगे का जो सर्किट है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा और पूरा का पूरा करंट जो है, पूरा का पूरा करंट वो जो शॉर्ट पाथ जो दिया गया है, जो जहाँ से शॉर्ट हुआ है वहाँ से निकल के पूरा और फिर से पावर सप्लाई को मिलेगा। अब देखो पहले करंट कितना मिल रहा था, देखो अभी जब मैंने शॉर्ट नहीं किया था तब आपको मैं बता रहा हूँ तब कितना उसको मिल रहा था, तब उसको करंट कितना मिल रहा था। अभी देखिए, अभी जो करंट आ रहा है एमीटर में वो आ रहा है 3.92 मिली एम्पियर। देखिए इधर ये जो करंट आ रहा है एमीटर में 3.92 मिली एम्पियर करंट आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको शॉर्ट करूँगा, अब देखो इसमें करंट 14.6 मिली एम्पियर आ रहा है, यानी कि करंट बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ किसी भी अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो पावर सप्लाई में से करंट पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाता है ना। तो इससे ये होता है कि अगर ये करंट बढ़ेगा तो उसके साथ जो लोड है वो, जो कि एक बल्ब लगा हुआ है, वो जलने के चांस रहेंगे। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है या कोई एलिमेंट लगा है, कुछ और भी लगा हो सकता है, वो जलने के पूरे चांस रहेंगे। इसके और देखो इसमें वोल्टेज जो है ना वो भी 14.6 वोल्ट आने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट सर्किट से होने वाले लॉस में सबसे पहले तो पूरा कंपोनेंट और वायरिंग जल जाती है, उसका इंसुलेशन भी बर्न आउट हो जाता है। तो हमें शॉर्ट सर्किट से बचना चाहिए। इसके अलावा जो जहाँ पर जिससे अब चूँकि क्योंकि इसमें करंट इसलिए बढ़ गया क्योंकि बाकी का जो लोड सर्किट के लिए जो लोड लगाया गया था वो बाईपास हो गया है। तो वो लोड जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था वो उसको नहीं मिल पा रहा है, ताकि करंट कम होता। लेकिन चूँकि वो बाईपास हो गया है तो वो बाकी रेजिस्टर्स में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो पहले की अपेक्षा बढ़ के मिलेगा। इसलिए जो है ना ये एक्सेस करंट बोलते हैं। इससे हीट प्रोड्यूस होती है जो कि जो लगे हुए बाकी जो जहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ है उसमें जो सीरीज में या पैरेलल में जो इंस्ट्रूमेंट या जो लगे हैं उनके लिए ये हार्मफुल होता है। इसके बाद इसमें मैं देखो इसमें एक तो चीज़ अब मैं देखा था कि मैंने पहले बताया था कि एक्सेस करंट एमीटर में दिखाएगा जो कि 14.6 मिली एम्पीयर बता रहा है, तो इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट हुआ है कहीं ना कहीं। इसके अलावा इसमें देखते हैं, इसमें वोल्ट मीटर से भी अपन इसको पहचान सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है कि नहीं हुआ। देखो मैंने इसमें वोल्ट मीटर जोड़ दिया है। जहाँ से मैंने शॉर्ट कर दिया था इसको वहीं पे मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया।
ये मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। अब मैं वोल्ट मीटर की रीडिंग लूँगा। देखो वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 वोल्ट आ रही है। वोल्ट मीटर में 0 वोल्ट दिखा रहा है और इधर करंट 14.6 मिली एम्पियर, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि दोनों ही मीटर से ये शो होता है कि ये सर्किट कहीं ना कहीं शॉर्ट हुआ है। इसके बाद देखते हैं ओपन सर्किट। अब इस सर्किट को मैं ओपन, ये सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में ओपन सर्किट करके बताऊंगा। कहीं से भी इसको ओपन कर देते हैं। अभी करंट इसमें 3.92 मिली एम्पियर, पूरे के पूरे सर्किट में 3.92 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इसको मैं कहीं से भी ब्रेक कर देता हूँ। ये मैंने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर एक मैं वोल्ट मीटर जोड़ूंगा। देखो वोल्ट मीटर जोड़ने पर, और अब एक चीज़ समझ में आ रही है कि पहले करंट फ्लो हो रहा था, अब देखो 0 एम्पीयर आ रहा है। पावर दी जा रही है 15 वोल्ट। 15 वोल्ट देने पर भी हर अमीटर में 0 एम्पीयर आ रहा है, लेकिन वोल्टेज 15 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ओपन सर्किट में एमीटर की रीडिंग 0 होती है और वोल्टेज वोल्ट मीटर की रीडिंग मैक्सिमम वोल्ट होता है, जो कि अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है। इस प्रकार अपन पहचान सकते हैं कि ये ओपन सर्किट हुआ है या शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट में मैंने पहले बताया था कि शॉर्ट सर्किट में एमीटर की रीडिंग अधिक होती है और वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 होती है, जबकि ओपन सर्किट में एमीटर की रीडिंग 0 एम्पियर होती है और वोल्ट मीटर की रीडिंग अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होती है। तो इस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी सर्किट में ओपन सर्किट हुआ है या शॉर्ट सर्किट हुआ है। बाकी ओपन सर्किट होने से पावर, सबको पता है कि अगर कहीं सर्किट ब्रेक होने के कई रीज़न हो सकते हैं, या तो स्विच का बराबर कांटेक्ट ना हुआ हो, या कहीं लूज़ कनेक्शन हो, या फिर वायरिंग कहीं से वायर बीच में से ब्रेक हो गया हो, या फिर एमसीबी ट्रिप हो गया हो। ओपन सर्किट के तो ये भी ओपन सर्किट कई कारण हो सकते हैं। तो इसमें ये था। इसके अलावा ओपन सर्किट से ओपन सर्किट का से बचाव के लिए भी वो ओपन सर्किट, अगर कहीं ओपन सर्किट एक्चुअल में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके बाद ओपन सर्किट होता है, क्योंकि एमसीबी ट्रिप होती है या फ्यूज़ अगर बर्नआउट होता है तो वो सर्किट ओपन सर्किट में चेंज हो जाता है। या कहीं कहीं किसी सर्किट को चेक करते हैं, या इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कहीं कहीं पर न्यूट्रल नहीं आता, कहीं पर फेस नहीं आ रहा, तो वहाँ से भी मालूम कर सकते हैं कि कहाँ पर कॉन्टैक्ट बराबर नहीं है। तो वो अभी हम लोगों ने देखा कि सीरीज सर्किट में शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट होता है, तो कैसे उसको पहचानते हैं और उसके क्या क्या रेमेडीज़ हैं। अब देखते हैं कि पैरेलल सर्किट में अगर पैरेलल सर्किट में अगर शॉर्ट सर्किट होता है या ओपन सर्किट होता है तो उसके क्या अभिलक्षण हैं और उनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी पैरेलल सर्किट मेरे सामने है, उसको मैं पहले शॉर्ट करके देखता हूँ। उसमें अगर कोई वायरे में अगर उसमें अगर शॉर्ट करके देखते हैं तो उसमें क्या होता है। देखो मैं इस सर्किट को भी शॉर्ट करूँगा। ये मैंने शॉर्ट कर दिया इसको। अब अब मैं देखूंगा कि रीडिंग कितनी आ रही है। देखो अब बता रहा है वोल्टेज सोर्स इज, जो कि रेड में है, वोल्टेज सोर्स इज शॉर्टेड। रेड का मीन्स ये है कि वोल्टेज सोर्स अब शॉर्ट हो गया है, तो इसलिए वोल्टेज सोर्स अब जल जाएगा पूरी तरह से, जो है ना, क्योंकि एक्सेस करंट फ्लो होगा, जो कि 1000 टाइम्स भी हो सकता है रेटिंग करंट के, तो वो अब जलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो इसमें अगर मैं एक वोल्टमीटर अप्लाइड करके देखता हूँ।
ये मैंने वोल्टेज मेज़र करने के लिए एक वोल्टमीटर लगा दिया है। तो देखो अब उसकी रीडिंग अभी वो बता रहा है कि वोल्टेज सोर्स इज़ शॉर्टेड, यानी कि पावर सप्लाई वो रेड में बता रही। रेड इंडिकेशन मीन्स पावर सप्लाई शॉर्ट हो गई है, कृपया मेज़र ना करें, इसका मतलब ये हुआ। तो इसमें इस कंडीशन में पावर सप्लाई के फ्यूज़ होने के या जलने के पूरे चांस होते हैं। तो इसके अलावा अब मैं इस सर्किट को ओपन करूँगा। देखो अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, किसी भी एमीटर में कोई भी करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, क्योंकि पैरेलल में बीच में से ब्रेक हो गया है। इसका मतलब ये हुआ, देखो 0 एम्पियर, हर उसमें 0 एम्पियर, एमीटर में 0 एम्पियर आ रहा है, वोल्टेज की रीडिंग भी 0 एम्पियर है। यानी कि पैरेलल सर्किट में अगर करंट अगर 0 और वोल्टेज करंट मीटर मीन्स एमीटर की रीडिंग अगर 0 एम्पियर और वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर 0 वोल्ट आती है, तो इसका मतलब है वो पैरेलल सर्किट है और वो ओपन हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल सर्किट में वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों की ही रीडिंग एक साथ 0 होती है। मतलब इसमें ये इसका पैरेलल सर्किट का ये निकला कि अगर पैरेलल सर्किट शॉर्ट होता है तो सीधा बैटरी, जो भी बैटरी है या जो डीसी सोर्स है उसके वो बर्नआउट होने के पूरे चांस होते हैं। और अगर पैरेलल सर्किट अगर बीच में से ओपन होता है तो वोल्टमीटर और एमीटर दोनों की ही रीडिंग एक साथ जीरो डिस्प्ले शो करता है। तो ये इसमें इसमें भी पैरेलल सर्किट में भी शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सेम उपाय है कि फ्यूज़ लगाने चाहिए और एमसीबी भी लगाना चाहिए। अगर एमसीबी का और फ्यूज़ का जो है, एक्चुअल में इनका जो रेटिंग डिसाइड करते हैं वो 3 फैक्टर से हो सकता है। एक तो लोड जो है, जो भी सबसे मिनिमम जो भी लोवेस्ट रेटिंग होगा उसको उस रेटिंग का फ्यूज़ और उस रेटिंग का एमसीबी लगाया जाता है। जैसे कि तीन चीज़ में से एक लोड, जो भी लोड कनेक्ट है, अगर वो लोड उस लोड की जो रेटिंग है वो एक, दूसरा उसमें जो फ्यूज़ लगा है वो। तो इसमें सबसे 3 जो हैं, 3 जो फैक्टर्स हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट रेटिंग करंट की होती है उसी रेटिंग का फ्यूज़ या एमसीबी किसी भी सर्किट में डाला जाता है। जैसे सबसे पहली चीज़ जो है तो वो कंसल्ट करने वाली चीज़ होती है कि उसमें जो एमीटर लगा है वो अगर उसकी रेटिंग, करंट रेटिंग, दूसरा उसमें जो केबल है उसकी करंट रेटिंग, तीसरा उसमें जो लोड है उसकी करंट रेटिंग। इन तीनों में से जो भी लोवेस्ट होगा उसी लोवेस्ट रेंज का फ्यूज़ या एमसीबी उस सर्किट को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आज हमने देखा कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट पैरेलल और सीरीज़ सर्किट में कैसे होता है, कैसे पहचानोगे कि सीरीज़ में शॉर्ट सर्किट हुआ है या सीरीज़ में ओपन सर्किट हुआ है, कैसे पहचानोगे कि पैरेलल में ओपन सर्किट हुआ है या पैरेलल में शॉर्ट सर्किट हुआ है, और इनका बचाव के उपाय देखे। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि सीरीज और पैरेलल सर्किट बेस्ड होंगे। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आईटीआई में कम पूछते हैं, लेकिन बाकी बड़े कंपटीशन में वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी वो बेनिफिशियल रहेगा। साथ में जो गेट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी उपयोगी रहेंगे। नमस्कार।